अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में करेंगे CS 201 में के क्विज़ नंबर 1 की प्रिपरेशन, जिसमें ये जो फर्स्ट ईयर में हमारे पास आया था क्विज़, उसकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसकी कंप्लीट सॉल्यूशन भी बताएंगे। अब इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसका मार्क्स नंबर 1 है और उसका कहते हैं कि द रिज़ल्ट ऑफ द 4 मॉडुलस 3 विल बी, यानी कि मॉडुलस का मतलब ये होता है कि अब हम क्या करेंगे, 4 को अंदर रखें और 3 से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर होगा इसका। तो 4 को अंदर रखें और 3 से डिवाइड करें तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1 है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, वाइल डेवलपिंग अ प्रोग्राम शुड वी थिंकिंग अबाउट द यूज़र इंटरफेस, यानी कि क्या हमें, यानी कि जब हम प्रोग्राम क्या होता है डेवलप कर रहे होते हैं तो हमें इंटरफेस के बारे में सोचना चाहिए। यस, तो इसका आंसर होगा यस। आगे हमारे पास क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या कहते हैं, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द राइट सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन C++। C++ में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका यह है कि डेटा टाइप लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हमने क्या लिखना होता है, वेरिएबल नेम लिखना होता है। डेटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल लिखते हैं। ये जो इक्वल साइन होता है ये इनिशियलाइजेशन में यूज़ होता है, और ये फर्स्ट वाला सिंटैक्स गलत है क्योंकि डेटा टाइप बाद में आ रही है। पहले डेटा टाइप लिखना है, फिर उसके बाद वेरिएबल नेम लिखना है। ये वेरिएबल को डिक्लेरेशन का तरीका है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या होता है कि what will be the resultant value of the expression x 17 मॉडुलस 3। 17 को अंदर रखें और 3 से डिवाइड करें तो मॉडुलस इसका बचेगा 2। तो इसका ये रिमाइंडर जो होगा वो 2 होगा, तो इसका x की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 2 आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन k इज प्रीफिक्स इंक्रीमेंट इफ़ द इनिशियल k इक्वल टू 0 एंड m इक्वल टू 6। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास k को वैल्यू असाइन हो रही है प्लस m, ये प्रीफिक्स है, पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद वैल्यू किसको दी जाएगी, k को। अब m की वैल्यू पहले क्या थी, 5 थी, और इसमें इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इंक्रीमेंट बाय 1 होगा तो इसमें ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 की वैल्यू किसको असाइन कर दी जाएगी, k की। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास क्या आएगी, 6। उसके बाद हमारे पास जो है कहते हैं कि फंक्शन प्रोटोटाइप इज़ रिटन, जो फंक्शन की प्रोटोटाइप है, यानी कि उसको डिक्लेरेशन वगैरह उसकी जो, यानी कि वो वाली जो होती है प्रोटोटाइप होती है, यानी कि उसकी डिक्लेरेशन जो होती है वो हम लिखते हैं बिफोर कॉल ऑफ दैट फंक्शन। उस फंक्शन को कॉल करने से पहले मस्टली हमने क्या करना होता है कि उसकी प्रोटोटाइप लिखनी है। अगर हम उसकी प्रोटोटाइप नहीं लिखेंगे और वैसे फंक्शन कॉल कर लेंगे तो यहाँ पे एरर क्रिएट होगा। तो मस्टली हम क्या करेंगे, फंक्शन की प्रोटोटाइप कॉल से पहले लिखें फंक्शन की। द स्विच स्टेटमेंट्स कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ द डैश स्टेटमेंट। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा मल्टीपल इफ्स हों तो उनकी जगह पे हम क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद गो टू की स्टेटमेंट भी नहीं यूज़ करेंगे और सिर्फ इफ़ की यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें क्या कहते हैं, इन वाइल लूप द लूप काउंटर मस्ट बी इनिशलाइज्ड, यानी कि जो, यानी कि वाइल लूप होता है उसमें जो काउंटर यानी कि होता है, लूप काउंटर जो, यानी कि लूप को काउंट करने वाला एक वेरिएबल होता है वो इनिशलाइज करना चाहिए, क्योंकि तभी हम कंडीशन चेक कर सकते हैं। जब, यानी कि लूप में एंटर होने के लिए हमें कंडीशन चेक करनी पड़ती है और कंडीशन चेक करने के लिए हमें काउंटर वेरिएबल चाहिए होता है। तो काउंटर वेरिएबल को इंटर होने, बिफोर एंटरिंग द लूप में एंटर होने से पहले ही हमने उसको इनिशलाइज करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या कहते हैं कि what is the logical error exist in the following arithmetic expression। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में, यानी कि इसमें कौन सा लॉजिकल, अब देखें इसमें हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय द 2 डिवाइड बाय द
डिवाइड बाय द 2 मॉडुलस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 9। अब इधर जब मॉडुलस आएगा 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका मॉडुलस क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 जब 550 के साथ डिवाइड होगा तो यहाँ पे हमारे पास एरर जो बनेगा द डिवीजन बाय द 0 विल बी द अकर इन द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में ये अकर होगा। आगे 10 + 10 इसमें हमारे पास क्या होता है लूप्स आर डैश स्ट्रक्चर। लूप जो होता है वो हमारे पास होता है रिपीटेशन। लूप के ज़रिए हम एक चीज़ को बार बार क्या कर सकते हैं एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये हमारे पास रिपीटेशन होता है। डिसीजन में इफ़ एल्स स्विच आते हैं। सीक्वेंस में कोई इतना ख़ास यूज़ नहीं होते स्ट्रक्चर वगैरह, लेकिन ये वाला सीक्वेंस यानी कि जिस तरह आपका प्रोग्राम लिखा होता है उसी तरह वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो रिपीटेशन जो होता है वो लूप होता है। आई होप सो आपको इस यानी कि क्विज़ की समझ आई होगी और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी 201 पे होंगी। तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी आगे नेक्स्ट क्विज़ आने वाले हैं उनमें आपको हेल्प मिल सकती है। थैंक यू सो मच।